हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 3। ठीक है, मॉड्यूल 3 का पहला लेक्चर है आज हम लोगों का। तो इस मॉड्यूल में हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में हमें पढ़ना है फिक्स्ड बीम। क्या क्या है इसमें, क्या क्या कवर करने वाले हम लोग, एक बार थोड़ा ओवरव्यू हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिसिटी, इफेक्ट ऑफ फिक्सिसिटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड बीम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और तीसरा है फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पान, सेंट्रल पॉइंट लोड और पॉइंट लोड अदर देन मिड स्पान। ठीक है, तो ये जो 3.3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, ये पूरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो इससे हम लोग देखेंगे, मतलब इसमें क्या लोडिंग कंडीशन डिफाइन कर दिया है। इसमें क्या बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पान का बीम होगा, और उसमें कौन कौन सा लोड लगेगा। पहला कंडीशन है कि यूडीएल लगेगा। यूडीएल कौन सा, हाफ पे नहीं लगेगा, ये यूडीएल लगेगा जब भी वो एंटायर स्पान पे लगेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, सेंट्रल लोडेड हो। तीसरा क्या है, पॉइंट लोड हो अदर देन मिड स्पान, मतलब मिड स्पान से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मिड स्पान या मिड स्पान से अलग अलावा हो सकता है। और चौथा है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला इन फाइंडिंग मोमेंट। अब ये मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, जबकि डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, एक दो को देख लेंगे कि कैसे किया जाता है। तो डिराइव करेंगे तो वो जो फार्मूला आउटकम निकल के आएगा वो इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये कंटिन्यूस बीम है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला याद करना होगा इसको। एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर फिक्स्ड बीम। तो एसएफडी और बीएमडी बनाना आना चाहिए हमें। ठीक है, वो बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। तो छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक ये 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, ये है मॉड्यूल 3 का हमारा पहला लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिक्स्ड बीम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इसमें, हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम। ठीक है, फिक्स्ड बीम होता क्या है। ठीक है, रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब कोई एक बीम है जिसमें अगर रिएक्शन फाइंड आउट करना है हमें, तो उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से हम उस बीम का अगर रिएक्शन नहीं निकाल पाते हैं, उसको हम लोग फिक्स्ड बीम बोल देते हैं। ठीक है, तो लिख ले इसको। तो ये है रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय कंडीशन, आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलो, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम, अब ये जो होता है ना, रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उस बीम को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड बीम बोल सकते हैं। तो इस बीम को बोला क्या जाता है वैसे, स्ट्रक्चरल स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई रिएक्टिव बीम है, उसका रिएक्शन जब हम लोग निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के हेल्प से उस रिएक्शन को नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके अलावा कैसे निकलेगा फिर, तो इसके लिए कुछ अलग मेथड अपनाते हैं जिससे हम रिएक्शन को फाइंड आउट कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। आगे कुछ देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है, इसका जो एंड होते हैं फिक्स्ड बीम के, उसका स्लोप 0 होता है। तो एंड
स्लोप रिमेन इन जीरो। तो एंड स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। इस बीम को और क्या क्या बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड बीम को और क्या क्या बोला जाता है, बिल्ट इन। बिल्ट ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से है, बिल्ट इन और इन कैस्टर, एन कैस्टर बीम। ठीक है, ये दिखता कैसा है देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। मान लो ये कोई लोडिंग लग रहा है हमारे कंडीशन में ना, जो लोडिंग लगेगा सिर्फ और सिर्फ कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये देखो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये वाला डायरेक्शन हमारा वाई है। जो लोडिंग का प्लेन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, वाई डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन कब होगा, ये बीम है, अगर लोडिंग इसमें इस टाइप का लग रहा है, इसको रिजॉल्व जब हम करेंगे तो जब इसको रिजॉल्व किया जाएगा तो एक वाई डायरेक्शन में होगा और एक एक्स डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इंक्लाइन लोड नहीं पढ़ना हमें, हमें जब भी पढ़ना है तो लोड कौन कौन सा पढ़ना है, ये पॉइंट लोड पढ़ना है और दूसरा यूडिल पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों लोड कौन सा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब ये लोड लग रहा है इसके वजह से ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये टोटल स्पान इसका लेंथ एल है। ठीक, तो ये लोड लग रहा है कोई लोड, तो यहाँ ना कोई रिएक्शन होगा। ये मान लो पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो ये आर ए हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। और ये अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन सा एक्स एक्सिस में कोई लोडिंग नहीं है, तो कौन कौन सा इक्वेशन लगेगा या इस लोकेशन पे, देखिए एम ए लगेगा, ये मान लो एम बी लगेगा। तो टोटल रिएक्शन कितना हो गया, टोटल रिएक्शन कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेता है। इसमें कितना, एक और एक दो, यहाँ पे एक और एक दो, तो टोटल 4 रिएक्शन हो गए। 4 कौन कौन से, वर्टिकल कितने हो गए 2 और मोमेंट कितना हो गया 2, ये दोनों को ऐड किया तो कितना 4 हो गया। ठीक, अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सा होता है हमारे पास, 3 होता है। 3 कौन कौन सा होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दूसरा होता है वर्टिकल, तीसरा होता है मोमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में, तो ये तो हमारा यूज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो। ये वर्टिकल और एक ये कौन सा है, मोमेंट, तो कितना हो गया, तो इस वाले कंडीशन के लिए, हमारे कंडीशन के लिए कितना हो गया 2 हो गया, कितना हमारे कंडीशन के लिए 2 हो गया। ठीक है, टोटल कितना आ रहा था 4 आ रहा था, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग इक्वेशन कितना हो जाएगा 4 माइनस ये वाला 2, 3 नहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ओरिजेंटल कंसिडर नहीं किया, ओरिजेंटल कंसिडर करोगे तब ना ये वाला लोगे, ओरिजेंटल एक्स एक्सिस वाला नहीं कंसिडर किया है, तो इसको छोड़ देंगे तो कितना 2, तो 2 से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2। तो हमें और उसको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा 2 और इक्वेशन चाहिए, तब जा करके ये वैल्यू हमें निकल पाएगा। ठीक है, अब 2 वैल्यू आएगा कैसे, वो हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। जो 2 इक्वेशन और चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो चाहिए जिससे हमें 2 पता है, एक समेशन वर्टिकल इक्वल टू 0 कर देंगे, एक समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 2 हो गया। और 2 कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कौन सा है ये, 2 कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, कंपैटिबिलिटी
इसी को पता है क्या बोलते हैं, जो 2 आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो इस बीम का डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये निकालेंगे कि कितना इक्वेशन की जरूरत पड़ रहा है, 2 और एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ रहा है। तो अब ये 2 कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ये फिक्स बीम बना है कैसे, एक बार देखो फिक्स बीम बना कैसे है। ये था सिंपली सपोर्टेड स्पान, कौन सा, सिंपली सपोर्टेड स्पान। इसमें मान लो कोई लोडिंग लग रहा है, लोडिंग की वजह से क्या होगा, ये लोडिंग की वजह से स्पान में कैसा जनरेट होगा, ये इस टाइप का शेप जनरेट होगा, इस तरह का डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्ट हुआ मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, और यहाँ अगर टेंजेंट खींचेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ गया, स्लोप आ गया। इस स्लोप को क्या बोला हमने, थीटा है। ये अगर पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ पे स्लोप अगर खींचते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलेंगे, थीटा बी। ठीक है, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम था। अगर मैं इसी बीम को किस में कन्वर्ट करूं, फिक्स्ड बीम में, जब इसी बीम को मैं किस में, फिक्स्ड बीम में कन्वर्ट करता हूं तो देखो ये इस टाइप का था, यहाँ पे क्या लग रहा था, ये लग रहा था, ये क्या था, रिएक्शन था, सपोर्ट है। ये क्या है, ये भी सपोर्ट है। तो ये क्या दिखा रहा है, थीटा दिखा रहा है। ठीक है, थीटा कौन सा डायरेक्शन में है, इसका क्लॉकवाइज में। ये वाला थीटा कौन सा डायरेक्शन में, ध्यान से समझना है, बस यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिसिटी का। फिक्स करना है ना, मैं फिक्सिसिटी, फिक्सिसिटी मतलब फिक्स करना क्या, सपोर्ट को। तो ये थीटा है, ठीक है, एक ये थीटा, इसको क्या बोला, थीटा है, इसको क्या बोला, केवल थीटा भी। अब क्या हो रहा है इसमें, अब ये थीटा कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हमने क्या पढ़ा था फिक्स्ड बीम में, फिक्स्ड बीम के कंडीशन में क्या पढ़ा था हमने कि एंड स्लोप होते हैं, क्या होता है, 0 होता है। पढ़ा है ना, देखो ये लिखा है ना, एंड स्लोप रिमेन इन 0। तो एंड स्लोप क्या है हमारा, 0 हो गया। तो 0 करना पड़ेगा ना इसको, ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसमें स्लोप कितना, थीटा है था। अब ये देखो ये है क्लॉकवाइज, इसको 0 करना है तो एक हमें कपल, एक मोमेंट लगाना पड़ेगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्लोप है, धीरे 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 ये इधर कम होता जाएगा। ठीक है, कम इतना होगा कि ये यहाँ तक पहुंच जाए और इसके ऊपर नहीं निकल जाए यहाँ तक। इसका रोटेशन इतना मोमेंट लगाएंगे कि इसका रोटेशन कहाँ तक हो जाए, यहाँ तक हो जाए, इस लाइन तक। मतलब रोटेशन को 0 कर देना है, तब तक हम लोग एक रोटेशन लगेगा इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो लगेगा मतलब मोमेंट लगेगा, उस मोमेंट को क्या बोला हमने, फिक्स्ड एंड मोमेंट है। ठीक है, अब ये है कौन सा डायरेक्शन में, ये आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसका स्लोप 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मोमेंट जनरेट होगा यहाँ पे। अगर इसको फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मोमेंट जनरेट होगा जिसको स्लोप को 0 करेगा, स्लोप को प्रोड्यूस नहीं करने देगा। कोई लोडिंग की वजह से जो भी लग रहा है, किसी लोड की वजह से स्लोप आ रहा है तो ये स्लोप को 0 करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, एंड है, एंड पे मोमेंट एक ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, उस मोमेंट को हमने बोला फिक्स्ड एंड मोमेंट, जिसको बोलते हैं एम डैश बी। ठीक है, तो यही डायरेक्शन ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, ये ऐसा बनता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड बीम। इसको क्या बोले, सिंपली सपोर्टेड बीम।
सिंपली सपोर्टेड यही था कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिसिटी का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिसिटी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक सेकंड में आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हो रहा है, तो ये देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिसिटी। अब मैंने बात किया था सॉल्व, क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे सॉल्व फिक्स्ड बीम बाय कौन सा मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट ठीक है, सॉल्व फिक्स्ड बीम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो कैसे होगा ये सॉल्व, देखें बहुत सिंपल है। ये मान लो ये क्या है, हमारे पास फिक्स्ड बीम है, ठीक है, यहाँ पे कोई लोडिंग लग रहा है W1 और W2, ठीक है, ये A हो जाएगा और ये B होगा। इसको सॉल्व करना है, तो ये इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका पहले क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये क्या है हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, ये जो हमारा फिक्स्ड बीम है इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने सिंपली सपोर्टेड स्पान में। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्पान में कन्वर्ट कर लिया, और सिंपली सपोर्टेड स्पान जब कन्वर्ट हो गया तब हमने उसको क्या किया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। तो उससे जो डायग्राम निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कपल जनरेट हो रहा था ना, जो कपल जनरेट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मान लो MA हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, MB हो रहा था। ठीक है, इसके वजह से जो डायग्राम बनेगा, फिक्स्ड मोमेंट की वजह से जो डायग्राम बनेगा उसको बोलेंगे क्या, फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिक्स्ड BMD। ठीक है, फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में रहेगी, ये वाली माइनस में। प्लस मतलब हो जाता है सैगिंग, माइनस मतलब होता है हॉगिंग। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा हो गया, फिर एक यहाँ पे आ रहा है ऐसे, यहाँ फिर यहाँ से मान लो यहाँ आ गया। ठीक, और ये कौन सा हो गया, ये आपका एक यहाँ MA, ये MB, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करो, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये इतना एरिया मिल गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक सेक्शन काटेंगे XX